हम आपको आज ऐसी घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें हॉस्पिटल में एक औरत को टाइफाइड की वजह से मौत हो गई थी। लेकिन वहाँ के लोगों को लगता कि वह मरी नहीं बल्कि आज भी रूह बनकर उसी अस्पताल में भटकती रहती है जहाँ कभी उसकी मौत हुई थी। यही वजह है कि उसकी मौत के बाद भी लोग उसे पहचानते हैं और अमेरिका की रहने वाली मेरी मेलन को गेट टाइफाइड मेरी के नाम से भी जानते हैं। मेरी को टाइफाइड से ग्रसित होने के बाद एक आइलैंड पर स्थित अस्पताल में भेज दिया गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। आइलैंड पर आने वाले लोगों का कहना है कि ये स्थान श्रापित है। उन्हें यहाँ से लोगों के चीखने और दर्द से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, लेकिन इस स्थान पर एक परिंदा तक पर मारने की हिम्मत नहीं करता। उल्लेखनीय है कि टाइफाइड जैसी घातक बीमारी को वर्ष 1906 में पहचान मिलने लगी और वर्ष 1907 में जब स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारी अपने रूटीन शेड्यूल के तहत घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने लगे तो उन्होंने मेरी को पहली नज़र में तो फिट ही पाया, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि मेरी के शरीर में टाइफाइड घर कर चुका है। और जबकि टाइफाइड संक्रमण से फैलने वाली बीमारी तो मेरी से होते हुए यह बीमारी उनकी बेटी और जिस घर में मेरी रसोइयों के तौर पर काम करती थी उस घर की मालकिन को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह जिस घर में मेरी काम करती थी उस घर में रहने वाले 11 लोगों में से 6 को टाइफाइड हो गया और मेरी का शरीर पूरी तरह संक्रमित हो चुका था। इसलिए मेरी को एक अकेले नॉर्थ ब्रदर आइसलैंड पर भेज दिया गया। वहां उसे एक ऐसे अस्पताल में रखा गया जहां किसी भी तरह की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और अकेलेपन और सुविधाओं के अभाव में तरस तरस कर मेरी ने दम तोड़ दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मेरी की वजह से और 51 लोग भी टाइफाइड की चपेट में आ गए थे। इस अस्पताल में कई मौतें हुई और सभी की वजह टाइफाइड बीमारी ही थी। वर्ष 1963 में इस अस्पताल को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि लोगों को स्थान एक भूता लगने लगा था।